हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लग्जरी ब्रांड के बारे में जिसके फाउंडर ने ओपनली सेलिना को अगली बुलाया था एंड कार्दाशियंस को चीप एंड और भी कई सेलिब्रिटीज को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने इंसल्ट किया है। तो ये एक फैशन ब्रांड है जिसका नाम है डॉल्चे गबाना। ये ब्रांड के फाउंडर्स का नाम है डोमिनिको डॉल्चे एंड स्टेफेनो गबाना। अभी डॉल्चे गबाना फिर से टॉक्स में आया है बिकॉज दे स्टार्टेड वर्किंग विद किम कार्दाशियन एंड काइली जेनर। रिसेंटली काइली ने उसके इंस्टा पे ये पोस्ट डाला था। यहाँ पे शी वॉज टॉकिंग अबाउट D&G's eyewear campaign एंड समर/स्प्रिंग कैंपेन के लिए डॉल्चे गबाना हैज डिसाइडेड टू चूज किम कार्दाशियन एज द फेस फॉर दिस कैंपेन। एंड जैसे ये न्यूज बाहर आया, लोगों ने D&G के फाउंडर स्टेफेनो का ओल्ड कमेंट्स फिर से सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। तो कार्दाशियन जेनर्स का जो फैमिली रियलिटी शो है ना, उसका एक क्लिप था इंस्टाग्राम पे एंड उस क्लिप को देख के स्टेफेनो मेड अ कमेंट सेइंग the most cheap people in the world. This comment that he made was targeted toward Kardashian clan as well as Jenner clan. And mind you, ये वही पर्सन है जो अभी रिसेंट कुछ वक्त से किम कार्दाशियन के साथ फोटोज खिंचाता जा रहा है। Because Dolce Gabbana needs someone very famous to save their brand right now. And who better than Kim Kardashian to do that? क्योंकि लास्ट टाइम जब Balenciaga के साथ किम कार्दाशियन जुड़ी थी तब Balenciaga के सेल्स अच्छे खासे बूस्ट हुए थे। They got the reach that they wanted. बट लेटर ऑन वो एक कैंपेन की वजह से Balenciaga ने खुद सब मैसअप कर दिया। बट बिफोर दैट बिकॉज ऑफ किम उन्हें काफी ज्यादा फायदा हुआ था। लेटर ऑन कंट्रोवर्सी की वजह से लोगों ने Balenciaga को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। तो अभी किम उनसे जुड़ी हुई नहीं है। बट एवरीवन इन द इंडस्ट्री नोज दैट Kardashian Jenners are pretty famous and though Stefano Gabbana had this opinion in the past कि वो लोग cheap है, still now he wants to work with them. And it is funny how Kim and Kylie are also okay working with these people who have made such nasty comments on them. It feels like self-respect is something that they are okay sidelining. एंड ये कोलैबोरेशन अंडरस्टूड होता अगर स्टेफेनो ने पब्लिकली अपॉलॉजी मांगी होती कार्दाशियन जेनर्स से, क्योंकि पब्लिकली उसने उन्हें शेम किया था। बट वैसा कुछ हुआ नहीं है। एंड सेलिना गोमेज के साथ भी स्टेफेनो ने ऐसा किया है, उसे भी उसने बुली किया है। एक पोस्ट था इंस्टाग्राम पे जहाँ पे सेलिना की डिफरेंट रेड आउटफिट्स का कोलाज बना गया था एंड कैप्शन में लिखा था सेलिना गोमेज रॉक्स रेड ड्रेसेस, चूज योर फेवरेट। एंड ये पोस्ट के नीचे स्टेफेनो ने कॉमेंट किया शी इज सो अगली। ये कंट्रोवर्सी ना ऑलमोस्ट 4 साल पहले का है। तब स्टेफेनो वाज अराउंड 55 years old एंड ये कमेंट की वजह से उसे काफी ज्यादा बैकलैश भी मिला था। बट इंस्टेड ऑफ अपोलोजाइजिंग टू सेलिना गोमेज, ही स्टार्टेड ट्रोलिंग एंड मेकिंग फन ऑफ सेलिना वाया हिज इंस्टा स्टोरीज। तब माइली साइरस जैसे सेलिब्रिटीज ने सेलिना को डिफेंड भी किया था एंड माइली साइरस नोज की D&G कैसा है बिकॉज स्टेफेनो ने उसके साथ भी ऐसे ही बिहेव किया है। कुछ 5 years पहले माइली का जो भाई है ना, वो डॉल्चे गबाना का एक शो था, उसका पार्ट था। तब माइली ने अपने भाई का फोटो डाल के ना उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। बट माइली को कुछ तो D&G के बारे में पता था कि बिहाइंड द सीन्स मॉडल्स के साथ वो लोग क्या करते हैं एंड इसी वजह से वही कैप्शन में उसने D&G के अगेंस्ट ये भी लिखा कि दो D&G के पॉलिटिक्स के साथ आई डोंट अग्री बट आई अप्रिशिएट दैट वो यंग आर्टिस्ट को चांस दे रहे हैं। तो माइली ने काफी क्लीन वे में अपना ओपिनियन रखा था, कुछ बिलो द बेल्ट उसने नहीं बोला, बट रिटर्न में उसे स्टूपिड बुलाया गया। स्टेफेनो को जब ये कैप्शन के बारे में पता चला तब रिटर्न में काफी रूड तरीके से उसने रिप्लाई दिया, फॉर योर स्टूपिड कमेंट नेवर मोर वर्क विद हिम। स्टेफेनो इटालियन है तो इंग्लिश उसका उतना स्ट्रांग नहीं है, बट यहाँ पे ही वांटेड टू से कि माइली तुम्हारे स्टूपिड कमेंट की वजह से तुम्हारे भाई के साथ कभी काम नहीं करेंगे हम लोग। तो डॉल्चे गबाना का जो फाउंडर है ना, ही हैज बीन अ बुली एंड अ वेरी एरोगेंट पर्सन। खुद को वो एक लग्जरी फैशन डिजाइनर बुलाता है बट उसे ये नहीं पता कि यू जस्ट कांट कॉल समवन अगली, इट इज नॉट ओके। सोचो मॉडल्स के साथ वो कैसा बिहेव करता होगा अगर सोशल मीडिया पे ओपनली ही कैन बी सो रूड। खुद के मॉडल्स को तो वो और भी ज्यादा शेम करता होगा उनके अपीयरेंस के लिए। एंड सेलिना गोमेज ने ये इंसिडेंट्स के कुछ दिन बाद ना अगली वर्ड का एक हेयर एक्सेसरी भी पहना था एंड हर फैंस वर इम्प्रेस्ड बाय दिस दैट शी इनडायरेक्टली शेडेड डॉल्चे गबाना। एंड माइंड यू, ये वही ब्रांड है जो अपने प्रोडक्ट्स को क्लासी, एलिगेंट, लग्जरी ऐसे मार्केट करता है। इनके जो बैग्स होते हैं ना, वो 1-2 लाख के होते हैं। क्लोथिंग तो और भी महंगा है। बट ये सब देखने के बाद एंड में इट सीम्स लाइक इसके जो फाउंडर्स है दे डू लैक दैट क्लास एंड दैट एलिगेंस। एनीवेज, अभी जब रिसेंटली काइली जेनर को हेट मिल रहा था सेलिना गोमेज को शेड करने की वजह से, तभी डॉल्चे गबाना डिसाइडेड टू रिलीज देयर कैंपेन विद काइली। एंड ये चीज का टाइमिंग ना काफी लोगों को ऑफ लगा। लाइक किम कार्दाशियन के साथ कुछ महीने पहले से ही वो लोग काम कर रहे हैं, सबको ये पता था। पर काइली के साथ ये कंट्रोवर्सी के दौरान ही सडनली दे डिसाइडेड टू वर्क एंड वही टाइम पे इंस्टा पोस्ट भी देखने मिला। तो मे बी ये जो ब्रांड है वो ये पूरे कंट्रोवर्सी को खुद के फायदे के लिए यूज करना चाहता है। And till date, Stefano has not apologized to Selena Gomez, Miley Cyrus और Kardashian Jenner clan, क्योंकि सिर्फ किम या काइली को उसने इंसल्ट नहीं किया था, पूरे फैमिली को किया था। मे बी Kardashians are okay with Stefano not apologizing, बट लगता नहीं सेलिब्रिटीज लाइक सेलिना गोमेज या माइली साइरस कभी इनके साथ जुड़ेंगे। केट मॉस जिसे आपने जॉनी डेप के केस के वक्त देखा होगा ना, उसके साथ भी स्टेफेनो ने सिमिलर कुछ किया है एंड स्टेफेनो गबाना के एक्शंस की वजह से ना पूरा ब्रांड भी सफर कर रहा है। स्टिल इस पर्सन ने कभी अपने एक्शंस के लिए माफी नहीं मांगी है। वो इतना एरोगेंट है कि उसे ऐसा लगता है दैट ही इज एंटाइटल्ड टू हैव सच ओपिनियंस। एंड इतना सब करने के बाद आज भी डॉल्चे गबाना टॉक्स अबाउट बीइंग फैशनेबल, बीइंग क्लासी एंड व्हाट नॉट।
सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि DNG के फाउंडर ने जिस तरह सेलिना गोमेज को ओवर द इयर्स टारगेट किया है, इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।